नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। आपकी हथेली एक चीज़ बता रही है, भले ही इसमें कई दोष हैं, वो ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत जल्दी ही जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो एक बहुत बड़ा पद, एक बहुत बड़ा दायित्व का निर्वहन आप करने वाले हैं। आपको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है और वो है राजनीति से संबंधित। अगर आपके इधर विधानसभा चुनाव अगर होते हैं, जितनी जल्दी होंगे, जब भी इसकी प्रक्रिया होगी, तो आपकी हथेली निश्चित तौर पे बता रही है आपको टिकट भी मिलेगा और जिस पार्टी से आप चाहते हैं उसी पार्टी से टिकट मिलेगा और उसमें जो एमएलए की पोस्ट है वो निश्चित तौर पे आप एमएलए बन सकते हैं। इससे बड़ा अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ही ये चीज़ दिखाई दे रही है। और उससे पहले कुछ और होता है तो कहीं ना कहीं राजपद आपकी हथेली में दिख रहा है। ये मन इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। आपका कार्य सिद्ध होगा और आपके प्रश्न भी बड़े उत्तम हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। ये तो है आपकी हथेली की रंगत और आपकी हथेली की कुछ रेखाओं का आभास। ये मैं प्रिंट करके नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने पास रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये हाथ देख के हमने बता दिया आपका। अब चलते हैं आपकी हथेली की लकीरों पे। यहाँ पे अगर हम चलते हैं और देखते हैं, ये आपका जो है मणिबंध प्रदेश है, ठीक है, केतु का प्रदेश है और इसमें इस प्रकार से आपकी ये लकीर जा रही है और ये लकीर है आपकी स्वास्थ्य की लकीर, आरोग्य की लकीर और तंदुरुस्ती की लकीर। स्पष्ट है, सुंदर है, गहरी है। शुरुआती दौर में थोड़ा इसने हो सकता है स्वास्थ्य के मामले में कुछ रहा हो, लेकिन आगे चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। न तो कोई बहुत बड़े संकट वाली चीज़ रहेगी, न कोई ऐसी लाइलाज बीमारी जो जीवन को संकट में डाले, इस प्रकार की कोई चिंता रहेगी। मतलब चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, लकी रहने वाले हैं। दूसरी रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है। भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन 50वें वर्ष के बाद से अगर इस रेखा को देखें तो बहुत सारी रेखाएं डिस्टर्ब कर रही हैं। वैसे अगर देखा जाए, धन के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, कोई शंका नहीं है। प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं, संपत्ति के योग। लेकिन आपकी हथेली में एक नेगेटिव ऊर्जा है, जिसके कारण धन के योग होते हुए भी कर्जा के योग बने हुए हैं। कर्जा आपको कुछ समय तक परेशान रखेगा और कहीं ना कहीं आपका जो धन का मामला है उसमें उतार चढ़ाव रहेगा। संपत्ति का मामला है, उसको पाने के लिए थोड़ा ज़्यादा जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी। ये आपकी हथेली में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो स्पष्ट तरीके से बता रही है। इसका मैं उपाय दूंगा, निश्चित तौर पे करिएगा। तीसरी रेखा आपकी हथेली में जो पूर्ण रेखा है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये तीसरी लकीर है, ये लकीर है सुख की रेखा। ठीक, आपको निश्चित ही आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो निश्चित रूप से मिलेगा। ये आपकी हथेली की लकीर कह रही है। और चौथी रेखा, ये लकीर है आपकी सम्राट रेखा, यानी राजमुद्रिका आपके पास आने वाली है। बहुत जल्दी आपके पास अधिकार आने वाला है। जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहेंगे। बहुत बड़ी पदवी या उन्नत शिखर आपको हासिल होने वाला है। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा।
आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। इस प्रकार का सम्राट योग आपका आने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये लकीर बहुत ज़्यादा पुष्ट हो जाती है तो जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां देंगे। करियर और धन के मामले में सब कुछ होते हुए भी धन और करियर के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करते रहेंगे तो ये चीज़ नहीं आएगी। अब देखिएगा, आपकी हथेली में सबसे पहले आपके इष्ट देव के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो आपकी हृदय की लकीर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से है और जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आ रही है। ये एक अर्ध विकसित या विकसित ही कहे लेकिन दूषित एम का आकार बन रहा है। आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं और आपके जो पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हैं भगवान शिव, देवादिदेव महादेव, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है माँ दुर्गा। अगर आप पूरी तरह से इनकी शरणागति जाते हैं तो जीवन में दिव्यता और जीवन में भव्यता की प्राप्ति निश्चित रूप से आप कर पाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने इष्ट के जो है शरणागत चले जाएगा, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। और ये बहुत अच्छे साइन है, बहुत सुंदर स्थिति को बता रहा है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो ये आपका मरकरी का माउंट है, इसकी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त आपके अंदर है और ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, बल्कि ऊपर है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। निश्चित ही कम्युनिकेशन स्किल्सों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और उसके बल पे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि होने वाला है। श्रेष्ठ सफलता आप पाने वाले हैं और अपने बलबूते पे कुछ करने वाले जो गुण आपके अंदर है, आपने अभी तक उनके अनुसार, आपने लिखा भी है मुझे, अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता पाई है। और देखिएगा ये अंगूठी, ये उंगली इस प्रकार से बता रही है कि व्यक्ति अपनी चीज़ों में उत्कृष्टता हासिल करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर बनी हुई है और रहेगी भी। यहाँ पे देखते हैं तो इस उंगली से हल्की बड़ी है अगर ध्यान से देखें हम, और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका बड़ा होना बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की निश्चित ही प्राप्ति करने वाले हैं, ये स्पष्ट बता रहा है। अब आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है। कैसा है ये राजयोग? 100% एक्यूरेट होता है। अब देखिएगा हमने क्या पाया है, जब ये उंगली किसी भी प्रकार से हो लेकिन इस उंगली के पहले पूर्व तक पहुंची हुई हो, जैसे आपकी है, और ये उंगली बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, ठीक ठाक है आपका भी, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है। राजनीति भी इसी में आती है। अगर 1% ये व्यक्ति किसी कारणवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण इसकी पहचान बनती है। ठीक है ना? तो ये राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है, मणिबंध में सम्राट योग बन रहा है, लेकिन वहीं एक लाइन दरिद्र योग की भी निर्माण कर रही है, इसको आपको रोकना है।
अब देखिएगा, मिडिल फिंगर ये इस तरह से झुक रही है और रिंग फिंगर की तरफ। एक बात देखिएगा, ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, ये कह रहा है। बहुत सहजता से, सरलता से सफलता नहीं दिखाई दे रही है। बहुत कठिन मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता है, और कई बार दौड़ा धूपे का काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, स्पष्ट बता रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी, ये स्पष्ट बता रहा है। अब देखिएगा, इस वाले हिस्से को अगर आप देखते हैं तो ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा रेखाओं से पटा पड़ा है, रेखाओं का जाल पूरी तरह से जकड़ रखा है, और ये नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रखी है और तमाम आयामों पे अपना जबरदस्त तीव्र रूप में असर डाल रही है। सबसे पहला इसका जो प्रभाव पड़ रहा है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति भी आने बैठ गई है, दुविधा की स्थिति आ रही है, और कन्फ्यूजन की स्थिति भी जन्म ले रही है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण करने की कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति सही से निर्णय ना ले पाए, अगर ले भी तो वो निर्णय गलत हो और उस चीज़ के लिए व्यक्ति को भुगतान करना पड़े। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो, उसको ये बिखेरने की कोशिश कर रहा है। उसकी तरफ से जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा कमी करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। समय रहते रिश्तों का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आपको ये बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है। आपके जो आर्थिक ग्राफ है उसको सबसे नीचे लाने की ये कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति धन के मामले में संघर्ष झेले, धन के मामले में परेशान हो, हथेली में पैसा न टके, धन का मैनेजमेंट सही न हो, व्यक्ति कर्जे में रहे, इस प्रकार की स्थितियों को ये जन्म दे रहा है। चौथा इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार देने की कोशिश कर रहा है। और पांचवा और सबसे ज़्यादा प्रभाव ये आपकी जो है डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे डाल रहा है। कहीं ना कहीं कार्यों में विलंबता आना, कार्यों का लेजी होना, कार्यों का विलंब होना, कार्यों में अड़चने आना, कार्यों का जो है श्रेय क्रेडिट व्यक्ति को न मिल पाना, व्यक्ति को रास्ता वहाँ तक पहुँच जाए लेकिन उसके बाद भी दुविधा की स्थिति में फंसाना, इस चीज़ की ओर ये जा रहा है, सफलता के स्तर को घटा रहा है। अब इसके लिए क्या करें? जीवन का तमाम आयाम तो ये पांच ही चीज़ सबसे ज़्यादा है भाई। स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, मन भी ज़रूरी है, अर्थ भी ज़रूरी है, और कार्य भी ज़रूरी है, रिश्ते भी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पे अगर असर पड़ गया फिर क्या रहा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। तो इसी चीज़ से आपने सबसे पहले उभरना है। बाकी हथेली में कितने चिन्ह बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कैसी रेखाएं बन रही, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक ये चीज़ है तब तक कितने भी सम्राट योग बन जाए, कितना भी कुछ बन जाए, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो प्रैक्टिकल है, एक प्राणायाम है, एक मेडिटेशन है, आपके शरीर के पांचों तत्वों को साधने की जो क्षमता रखता है, सातों चक्रों को साधने की, एक्टिव करने की जो क्षमता रखता है, और आपकी छठी इंद्रिय आपके मन को आपके बस में रखने की जो क्षमता रखता है, ऐसी दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से। और एक वनस्पति स्नान, स्नान सभी करते हैं, उसमें कुछ द्रव्य डाले जाते हैं,
वो वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूँ। इन 2 चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जीवन आपका बहुत आगे निकल आएगा, एक सही स्थिति में आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आप जरूर करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। थोड़ा भाव के सम का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। अब देखिएगा, हृदय की लकीर आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से जा रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक, कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर तक पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए, आप करने को तैयार भी हैं और करेंगे भी, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब अगर हम देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है, क्रिएटिविटी को जन्म दे रही है। आपको विदेश यात्राओं के खूब मौके मिले हैं, क्योंकि ये लंबी और हवाई यात्राओं का मौके को दिखाता है बार बार, और आपने लिखा भी है। ये इस स्थिति को ये दिखा रहा है कि बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा है, विवेकवान है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और दिमाग से काम करने वाले व्यक्ति हैं, क्रिएटिव हैं, दिखा रहा है। एक रेखा इससे हृदय रेखा पे मिल रही है, ये इस चीज़ को बता रहा है कि बहुत विवेकी व्यक्ति हैं आप, दिमागी हैं आप, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर है और इसको मेंटेन रखना होगा आपको। अब अगर हम जीवन की रेखा की बात करें, ये रेखा इस तरह से आ रही पीछे की ओर, यहाँ पे इस प्रकार से जो है चिन्ह बन रहे हैं। निश्चित ही परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही, ये अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अच्छी खासी रुचि बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। एक रेखा करियर और धन की रेखा दिखाई दे रही है इस प्रकार से। निश्चित तौर पे नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, तो चाहे करियर का मामला है, धन का मामला है, पूर्ण स्टेबिलिटी आने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे और यही चीज़ है जो आपको आने वाले समय में राजगद्दी दिलाएगी। यही चीज़ है जो धर्म और अध्यात्म के मामले में आपका नाम रोशन करेगी। यही चीज़ है जो आपके कर्मों का सही लेखा जोखा आपके जीवन के आगे रखेगी। बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत उच्च कर्म किए हैं आपने, इसलिए ये रेखा, ये चिन्ह आपके जीवन में उतरा है। एक रेखा देखेंगे इस तरह से सूर्य की ओर आ रही है, ये इस रेखा के गुणों में वृद्धि कर रही है। जब सूर्य ठीक हो जाएगा तो जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। राहु भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, डबल त्रिकोण बन रहा है। एक त्रिकोण जो है आप देखेंगे इधर बन रहा है, मछली का चिन्ह भी बन रहा है, बुध की ओर देख रहा है, मानी व्यापार भी आपका बहुत सुंदर रहने वाला है। एक रेखा यहाँ से आ रही है, ये यश की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति को ये दिखा रहा है। लेकिन चिन्ह बहुत है, नेगेटिव ऊर्जा है तो असर नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज़ आपको ठीक करना है। वैसे यहाँ पे देखो तो त्रिशूल बन रहा है, लेकिन क्या करें, नेगेटिव ऊर्जा है, त्रिशूल का फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब देखिएगा आप, ये है आपका शुक्र का पर्वत।
बहुत सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा, चाहे नया फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की चीज़ें हैं, ये ज़्यादा रहेंगी। दूसरी बात अगर हम करें, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बना रहेगा। हाँ, आने वाले समय में ये ग्लैमर देगा, आपको चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, नाम और यश देगा, ये निश्चित है। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा समय है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके जीवन में वैसे तो 56वें वर्ष के बाद का जो समय है वो शानदार स्थिति का है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पद भी मिलते जाएंगे, स्टेबिलिटी भी आती जाएगी, ये स्पष्ट दिखा रहा है। लेकिन इसका अगर प्रभाव बढ़ गया नेगेटिव ऊर्जा का, तो सब कुछ ये ध्वस्त कर सकता है, ये भी एक गारंटी है। लेकिन इसको ठीक करें, बहुत सरल ढंग से इसको ठीक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल लाइनें हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है क्या है, रेखाओं का जाल है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं और उस सोचने के कारण थोड़ा चिंता में भी जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी पूरा सुख मिल पाना थोड़ा कठिन हो रहा है और मानसिक परेशानियों का हल्के रूप में सामना भी करना पड़ रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया इस चीज़ को ठीक कर लेगी, जरूर करें। यहाँ पे अगर हम देखें, दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। बृहस्पति पे आपने एक चिन्ह बताया था दूसरे उसमें, ठीक है, वो भगवान शंकर का डमरू का चिन्ह है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये चतुष्कोण ये बहुत अच्छा है, कुशल प्रशासक बनेंगे और बहुत बड़ा पद अपने जीवन काल में हासिल करेंगे। और 2 पद बड़े आपने अब आने वाले समय में 2 पद बड़े रूप में आपने करने हैं, जो आपने शुरुआती क्षणों में लिखा है, ठीक है ना। उससे बड़ा नहीं है, लेकिन 2 पद आपके जीवन में बहुत बड़े स्तर के आ रहे हैं और उसमें ऐसी नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकेंगे। ये थोड़ा सा जो है बेवजह की चिंताएं कभी कभी देता है, आपके करियर में कभी अड़चनें बहुत ज़्यादा दे देता है। दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। सूर्य आपका बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में है और जब सूर्य जितना दूषित अवस्था में होता है, जीवन में आर्थिक रूप से व्यक्ति उतना ही कमजोर होता है। व्यक्ति ऐसे में कितना भी प्रयास कर ले, पूरी तरह से सफल नहीं होता है। व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले, उसका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, उसको नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखरती नहीं, उभर के नहीं आ पाती है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए? दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, आपका बुद्ध का पर्वत बड़ा अच्छा है और कम्युनिकेशन स्किल्स हो, किस बात को किस प्रकार से रखना हो, ये चीज़ हो, हर परिस्थिति को समझने की क्षमता हो, आपके अंदर बहुत अच्छी है। इसका आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। हाँ, आपका चंद्रमा भी गजब का है, आने वाले समय में बहुत बढ़िया फल दे रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक आपका बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ घटित हो रहा है। नेगेटिव ऊर्जा के कारण शरीर में समस्या बनी रह सकती है, लेकिन चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितना मजबूत होगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक रहेगा और आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, महिलाओं का सहयोग भी अच्छा बना रहेगा। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण बारीकी से करके आपको बता दिया है। कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या है नेगेटिव ऊर्जा की।
बस एक ऐसी समस्या है ये, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। पूरे मार्ग खुल जाएंगे, मन इच्छा फल की प्राप्ति हो जाएगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।